ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सक्सेस हुआ है, इसमें कोई राय नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान वालों को धूल चटाई है और हमारी बेटियों ने जो वहाँ जाके जेट से उन पे हमले किए हैं, हमें उन बेटियों पे भी नाज है और उन जवानों पे भी नाज है बहुत ज़्यादा। हम उन जवानों की सराहना करते हैं, हम उनके लिए सेना का हमेशा जिंदाबाद कहेंगे और जिंदाबाद ही कहते रहेंगे सेना के लिए। और भारत की जो बेटियों ने किया है, जो करके दिखाया है, ये चीज़ हो नहीं सकती थी, इन बच्चों ने करके दिखाया है। इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी चीज ये देख लो, वो हमें धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते थे, इसलिए कलमा पूछकर मारा, लेकिन हम एक हैं। सरदार जी भी खड़े हैं, मौलाना साहब भी खड़े हैं, हमारे सनातनी भाई भी खड़े हैं। आप देख लो सारे धर्म के लोग यहाँ पर खड़े हैं, यानी हमारी एकता खंडा टूटी। जी बिल्कुल सर, विपक्ष पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष का तो क्या कहना जी, विपक्ष तो बोलेगा ही बोलेगा, उनको तो मुद्दा चाहिए कुछ ना कुछ। क्या किया विपक्ष ने आज तक जो कर रहा है? बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी होती तो ऐसा नहीं होता। इंदिरा गांधी होती तो देखना ना सिखो का क्या हाल हुआ था पहले 84 का। आज तक इन्होंने हिसाब दिया 84 का, जो अब ये राहुल गांधी हिसाब मांग रहे हैं इनसे। पहले इनसे 84 का हिसाब लो, जो इन्होंने इतने दुनिया से सरदार मरवाए, इतने इन्होंने हिसाब दिया। तब तो किसी ने नहीं बोला भाई हिसाब दो हमारा, कोई हिसाब दिया बताओ? आज तक राहुल गांधी इस मुद्दे पे बोला कभी 84 का हिसाब होना चाहिए? आपको पता अमृतसर के अंदर इंदिरा गांधी ने क्या किया था? सारा अकाल तख्त साहब को बिल्कुल पवित्र करा है इन्होंने, उस धरती को, हमारी गुरुओं की धरती को। हम इनके बिल्कुल वो नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है भाई मेरी रगों में आज ऑपरेशन सिंदूर दौड़ रहा है, मेरे खून में, वो बिल्कुल सच्चे कह रहे हैं। उनके खून में सिंदूर ही दौड़ रहा है, क्योंकि हमारी कई बेटियां विधवा हुई, कई हमारी बहनें विधवा हुई। हमें इतना अफसोस है, इतना अफसोस है कि धर्म के नाम पे ये बांट रहे हैं हमारे को, पर हम बंटने वाले नहीं हैं। हम सारे इकट्ठे हैं, आपके सामने ही सारे इकट्ठे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। सर जिस तरीके से विपक्ष लगातार, चाहे संजय राउत हो, केजरीवाल और संजय राउत भी सवाल उठा रहे हैं, संजय सिंह भी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो जी इनके बारे में क्या कुछ कहना, दिल्ली को तो ये लूट के चले गए हैं। अब पंजाब की बारी आई हुई है, इन्होंने सारे वहाँ पंजाब में इकट्ठे किए हुए बंदे, और पंजाब से भी आप देखना 2-3 महीने के अंदर अंदर सारे भगाएंगे इनको। वहाँ भी इनके खिलाफ खिलाफत शुरू हो गई है। इनके साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है देश का बंदा। तो मतलब अब राहुल गांधी जिस तरीके से, क्या देश में एक तरीके से अलगाववाद कराने की कोशिश कर रहे हैं? वो हम होने नहीं देंगे जी। हम सारे इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही रहेंगे। हम अलगाववाद तो बिल्कुल चाहते ही नहीं, कोई भी नहीं चाहता। मैं कोई चाहता हूँ मैं पाकिस्तान बने या खालिस्तान बने, कोई भी नहीं चाहता किसी चीज़ के। तो हम चाहते हैं सिर्फ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। कर्नल साहब से ले देखिए किस तरीके से जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। सर क्या नाम है आपका? कमांडर वीके जेटली। सर जिस तरीके से रिटायर्ड कमांडर, नेवी से रिटायर्ड, देखिए जिस तरीके से सेना का शौर्य दिखा, सर भी नेवी से रिटायर्ड हैं, तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये देश में तिरंगा यात्रा जो निकल रही है वो किस भावना के साथ निकल रही है? देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसमें जो पाकिस्तान को धूल चटाई है हमने 3 दिन के अंदर अंदर, इतना जबरदस्त अटैक पूरी दुनिया की हिस्ट्री में नहीं है। आपने देखा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई 3 साल से ऊपर चली गई। इजराइल आज भी हमास से लड़ रहा है। हमने 3 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए। तो ये हिंदुस्तान की बड़ी ज़बरदस्त जीत मानी जाएगी हिंदुस्तान के इतिहास में। और इसके बाद पाकिस्तान 25 बार सोचेगा दोबारा हिंदुस्तान के साथ पंगा लेने के लिए। सर जो अपने देश में ही गद्दार बैठे हैं, जिस तरीके से अपने ही देश के सेना पर और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर आप क्या कुछ कहेंगे? जो देश के गद्दार हैं उनके लिए पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाएगा, वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार रहें। अभी आपने देखा होगा 18 जासूस दिल्ली में पकड़े गए, अब उनके ऊपर पूरा हिसाब किताब होगा। और जो अपोजिशन पार्टीज में भी देश के अगेंस्ट बोलेंगे, हिंदुस्तान की सेनाओं के अगेंस्ट बोलेंगे, जनता उनको जबरदस्त जवाब देगी, मिट्टी में मलीद कर देगी उन लोगों को। ये मेरा मानना है। सर
जब आप पहले अब सेना में रहे होंगे, जैसा मोदी सरकार ने सेना को एक छूट दी है, जिस तरीके से फ्री हैंड दिया है, वो कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, क्या कभी वैसा फ्री हैंड आपको या सेना को मिला था? बिल्कुल नहीं। हर काम, हर बार छोटी से छोटी बंदूक फायर करने से पहले भी दिल्ली से परमिशन चाहिए होती थी। दिल्ली का मतलब कि पॉलिटिकल परमिशन, जबकि अभी लोकल कमांडर्स के ऊपर नहीं, प्लाटून कमांडर को भी इजाजत दे दी गई है कि तुम सिचुएशन के कमांडर हो, तुमको लगे कि फायर करना, फायर करो, तुमको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परमिशन कभी पहले नहीं दी गई। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की वजह से हो रहा है? अगर कांग्रेस होती तो ऐसी परमिशन मिल पाती? कांग्रेस तो गद्दारों से भर गई है। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करेगी और ना ही किया उन्होंने कभी। 1971 की लड़ाई में 93,000 फौजी पाकिस्तान के जो प्रिजनर ऑफ वार थे उनको वापस भेज दिया और अपनी जीती हुई जमीनें भी छोड़ दी। और जो हमारे वहां पर 54 ऑफिसर्स और जवान रह गए थे उनको भी नहीं ले पाई इंदिरा गांधी जी। तो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने जो लड़ाई जीती हुई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला समझौते के दौरान टेबल के ऊपर उसको हार दिया। लेकिन अब तो कंपैरिजन हो रहा है कि अगर इंदिरा गांधी होती तो ऐसा नहीं होता, पीएम मोदी ने गलती कर दी। सिर्फ कांग्रेस के चमचे कर रहे हैं, फौजी नहीं कर रहे, कांग्रेस के चमचे कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिवाय इंदिरा गांधी, नेहरू और राहुल गांधी और राजीव गांधी के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। ये जो जीत हुई है, बड़ी अच्छी बात है कि इंदिरा गांधी जैसा हमारा प्रधानमंत्री आज नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मोदी जी इंदिरा गांधी जी की तरह बिहेव करें, जिसने घुटने टेक दिए शिमला समझौते के अंदर, और उस लेडी ने जिसने हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाई। हमारे जो अपना अमृतसर के अंदर दुर्गियाना अपना जो दरबार साहिब है, उसके ऊपर आर्मी भेज दी। तो इस टाइप के जो उन्होंने कुकृत्य किए हैं, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। वो पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा लेकर के चलना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास के साथ चलना चाहते हैं। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा क्लियर बोल दिया अभी कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वार, कि अगर दोबारा टेररिज्म का कोई भी इवेंट हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका जवाब वैसा ही दिया जाएगा जैसा भी इन 3 दिनों में दिया गया है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, हमारी आकाश तीर इतनी बढ़िया रही कि उनका एक भी वो हमारा टारगेट हिट नहीं कर पाए। तो मैं अपने साइंटिस्ट को भी साधुवाद देना चाहूँगा, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने भारतीय सेनाओं को दिया है। सर, जिस तरीके से संजय सिंह लगातार अब सवाल उठा रहे हैं, संजय राउत सवाल उठा रहे हैं, कुरैशी अलवी सवाल उठा रहे हैं, इन सब पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर था तो खुले मन से साथ थे या फिर दबे मन से? इन सब को सीखना चाहिए कि जब ये सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये भारत की सेनाओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके शौर्य के ऊपर, उनके पराक्रम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और इसका जवाब केवल जनता ही देगी। अगली बार देखिएगा इनकी क्या मिट्टी पलीत होती है। देखिए बिल्कुल किस तरीके से लोगों का कहना है। सर, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये केवल मानव का मानव के लिए है। दानव को शांति पसंद नहीं आती, दानव का केवल वध किया जाता है। और पाकिस्तान का आतंकवाद और दुनिया के किसी कोने में पलता हुआ आतंकवाद केवल दानव है। उसको सर्वे भवन्तु सुखिनः याद नहीं, समझ नहीं आता, उसको केवल तलवार की भाषा समझ में आती है। हम शांति प्रिय देश हैं। हमारे देश के, हमारे डीएनए के अंदर शांति है, लेकिन शांति का मतलब कायरता नहीं है। जब शस्त्र उठाएंगे, आपको बता दूं, भगवान राम को जो पहली बार सुग्रीव ने देखा था जंगल के अंदर, तो वो भगवान राम को देखकर डर गए थे। उन्होंने कहा सात आदृशा सिंह बला ऋक्षवाक्षो नरसिंहा, कि इतना विशाल, इतना भयानक व्यक्ति कौन है? शायद बाली ने भेजा मुझे मारने के लिए। हम भगवान राम के वंशज हैं, जिनको देखकर उनके व्यक्तित्व को देख के भयभीत हो जाते थे, लेकिन साथ में वो शांत भी थे। इसी तरह हम बलवान हैं लेकिन शांत हैं। हमें कोई छेड़ेगा तो जड़ से उखाड़ देंगे। यही हमारी भारतीय संस्कार हैं। हमसे आप प्रेम से रहोगे तो हम गले लगाएंगे, गले में चाकू मारोगे तो जड़ से उखाड़ देंगे, गला काट देंगे। यही भारतीय लोग हैं। कोई अपनी गलतफहमी बना रहे कि हमारी शांति हमारी कायरता है। हमारी शांति हमारी कायरता नहीं है, हमारी शांति सनातन की अच्छाई है।
सर, सनातन की सच्चाई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जब तक सब कुछ सीज फायर नहीं हुआ था तब तक साथ में था, अब फिर सवाल उठाने लग गया, क्या कुछ कहेंगे? मैं हमेशा पूरे इस सारे समाज से एक बात पूछता हूं, ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों क्यों चाहते, पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों मिलकर मोदी को क्यों हटाना चाहते हैं? क्यों कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान की भाषा एक जैसी है? इसके पीछे क्या रहस्य छिपे हुए हैं, ये जानना सभी देशवासियों को, मैं सभी को बोलता हूं जो सच्चे भारतीय हैं, आप इस कांग्रेस का असली चेहरा पहचानो। ये देश के नहीं है, ये सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं। जैसे इन्होंने मुंबई बम धमाके में, मुंबई आतंकवादी हमले में हमारे 250 लोग मारे गए, लेकिन ये केवल आलोचना करके रह गए। आज तक उन 250 लोगों की हत्या का आज तक न्याय नहीं मिला। पहचानो, शत्रु बोध करो, शत्रु बोध नहीं करोगे तो मारे जाओगे। बहुत हो गया ये शांति का संदेश, आपकी शांति समाज में दुनिया इसे कायरता समझ रही है। आप समझो कि आप भगवान राम के वंशज हो। इस धरती पर शिवाजी और राणा प्रताप पैदा हुए हैं, जो एक तलवार से शत्रु और घोड़े दोनों को काट दिया करते थे, उसका खून आपके अंदर है, आप उसे पहचानो। और ये जो इंडी गठबंधन है ना, ये तो भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, मंदिरों, हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की दुश्मन है। ये चाहते हैं कि पूरी तरह से हिंदू धर्म अब समाप्त हो जाए और इस देश को पूरी तरह से संस्कृतिहीन कर दे, जो हम होने नहीं देंगे। हर एक बंदा, हर एक जो है खड़ा है, सब जाग चुके हैं, सब जानते हैं आज असलियत क्या है, सब जानते हैं इंडी गठबंधन की असलियत क्या है। और हमने पाकिस्तान को इतना मारा है जितना पाकिस्तान कल्पना में सोच नहीं सकते था। वो भारत में घुसता था, 200, 250, 500 लोगों को मारता था। कभी अहमदाबाद ब्लास्ट, कभी मुंबई ब्लास्ट, कभी सरोज नगर मार्केट में बम फूटते थे, कभी लाजपत नगर मार्केट में बम फोड़े जाते थे। आए दिन आपको बसों के अंदर, सिनेमा हॉलों में, बाजारों में रोज यहाँ बम फूटते थे, और गाड़ियों में, सिनेमाघरों में, ऑटो में, हर जगह आपको एक चीज लिखी मिलती थी कि सावधानी से रहिए, सीट के नीचे देखिए लावारिस वस्तु बम हो सकती थी। वो वातावरण कहाँ है? वो वातावरण खत्म कर दिया गया। आज जो इस देश की तरफ उठाएगा उसकी आंखें नो चली जाएंगी। वो शक्ति हमारे धर्म की, वो शक्ति हमारे सरकार की, वो शक्ति हमारी सेना की है। जी, सीज फायर के बाद सर, सीज फायर के बाद कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कायरता की निशानी है। इस तरीके से युद्ध बीच में रोक देना चाहते तो पीओके वापस ले सकते थे। क्या ये समझदारी की बात है या कायरता की बात है? क्या कुछ कहेंगे? अरे, जो आतंकवादियों को अपने पीएम ऑफिस में बुलाकर चाय पिलाते हो, गले मिलते हो, उनके मुंह से राष्ट्रवाद और बहादुरी की बातें अच्छी लगती नहीं है। ये वो लोग हैं जो यासीन मलिक को अपने ऑफिस में बुलाते थे, जिसने नेवी के अफसरों के पॉइंट ब्लैंक गोली मारी थी सर पे, उनको ऑफिस बुलाते थे, उनके साथ चाय पीते थे, अवार्ड देते थे। वो कांग्रेस, ये इंडी गठबंधन हमें राष्ट्रवाद और सेना की बहादुरी सिखाने। हमारी सेना सीने में आग लेके चलती है और जब चाहेगी पाकिस्तान को पैरों के तले मसल देगी। और जो ये कह रहे हैं ना, ये बेसिकली याद रखना, इतिहास में हमारे दुर्गों के किले अंदर से गद्दारों ने खोले हैं। ये वो गद्दार है देश के जो अंदर से किला खोल रहे हैं, हमारी कमजोरियां बता के दुश्मन को ताकतवर कर रहे हैं। याद रखो सब लोग, याद रखो, जाति में, दल में बटो मत, ये आपको तोड़ के अलग करना चाहते हैं। और हम एक साथ हैं, ना हम जाति में अलग हैं, ना धर्म में अलग हैं, हम केवल एक शुद्ध सनातनी हैं, जागरूक सनातनी हैं। देखिए, पूरी तिरंगा यात्रा निकली है और किस तरीके से भव्य तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि ये पूरी यात्रा दिखाएं। लोगों में एक जोश है और लोग बेहद सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और भी लोगों की राय जानेंगे, बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ।